हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल वेल। आज हम क्लास थर्ड का लेसन 2 पढ़ने जा रहे हैं, रिवॉर्ड्स ऑफ काइंडनेस, दयालुता का पुरस्कार। गोपी वॉज अ पुअर विलेज फार्मर। गोपी एक गरीब किसान है, एक गांव में रहता है, गरीब किसान है। ही लिव्ड विथ हिज वाइफ एंड 2 चिल्ड्रेन। वो अपने एक पत्नी और 2 बच्चों के साथ में रहता है। ही हैड अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड वेयर ही ग्रू वेजिटेबल्स। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन है जिस पे वो सब्जियां उगाता है। His buff his 2 buffaloes gave milk to the family. उसके पास 2 भैंसें हैं जो परिवार के लिए मिल्क प्रोड्यूस करती हैं, दूध देती हैं। गोपी एंड हिज फैमिली वर हैप्पी। गोपी और उसका परिवार काफ़ी खुश है। दे खुश थे। दे ऑलवेज थैंक गॉड फॉर वॉट दे हैड। और वो हमेशा भगवान को धन्यवाद देते थे जो भी उनके पास है। द चिल्ड्रन ग्रू ओल्डर। अब बच्चे बड़े हो गए थे। नाउ गोपी नीडेड मोर मनी। अब गोपी को ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। टू गेट दम स्टडी, उनको अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए। ही एंड हिज वाइफ डिसाइडेड, उसने और उसकी पत्नी ने निश्चय किया, टू सेल वन ऑफ देयर बफेलोज। वो अपनी एक भैंस को उनमें से एक भैंस को वो बेच देंगे। दे वर सेट टू पार्ट विद द एनिमल। और वो उसी अपने जानवर के पास जाकर बैठ गए और सोचने लगे, सर्व दैम फॉर मैनी ईयर्स, और जिसकी देखभाल उन्होंने सालों से की थी। बट दे हैड नो अदर ऑप्शन, लेकिन उनके पास कोई अगला विकल्प नहीं था। द नेक्स्ट मॉर्निंग गोपी सेट आउट फॉर द कैटल मार्केट विथ हिज बफेलो। अगली सुबह गोपी अपने कैटल के साथ अपने बफेलो के साथ में जानवरों के बाजार के लिए निकल पड़ा। ऑन द वे, रास्ते में ही मेट अ मैन विथ अ हॉर्स। रास्ते में वो एक आदमी से मिला जिसके पास एक घोड़ा था। द मैन सेड, उस आदमी ने कहा, फ्रेंड, मित्र, आई वॉन्ट टू सेल माई हॉर्स। मैं अपनी इस घोड़े को बेचना चाहता हूँ। वुड यू लाइक टू एक्सचेंज इट? क्या तुम इसको बदलना चाहते हो? इट विथ योर बफेलो, अपनी भैंस के साथ बदलना चाहोगे? गोपी थॉट दैट वॉज अ गुड डील। गोपी ने सोचा, हाँ, ये एक अच्छा सौदा है। एंड हैप्पीली गिव द मैन हिज बफेलो, और खुशी खुशी अपनी बफेलो को उस मैन को दे दिया। बट शून ही डिस्कवर्ड, लेकिन जल्द ही उसने पाया, दैट द हॉर्स वॉज लेम, कि घोड़ा लंगड़ा है। ही फेल्ट डिसअपॉइंट, वो बहुत निराश हुआ। एंड कंटिन्यू वॉकिंग, और चलने लगा। सून अ मैन कम विद अ काउ, जल्द ही एक आदमी गाय के साथ वहां पर पहुंचा। गोपी टोल्ड द मैन व्हाट हैड हैपेंड। गोपी ने उसको सारी बातें बताई जो भी घटित हुई उसके साथ। द मैन सेड, आदमी ने कहा, डोंट वरी, चिंता मत करो, टेक माई काउ एंड गिव द लेम हॉर्स टू मी। तुम मेरी गाय ले लो और मुझको अपना ये घोड़ा दे दो, लंगड़ा घोड़ा मुझे दे दो। गोपी वॉज वेरी हैप्पी, गोपी बहुत खुश हुआ। विद द मैन्स काइंडनेस, व्यक्ति की दयालुता पे। सून गोपी रियलाइज्ड, लेकिन जल्द ही गोपी को पता चला, दैट द काउ वॉज ब्लाइंड इन वन आइज, कि जो गाय है वो एक आंख से क्या है, अंधी है। ही फेल्ट डिसहर्टेड, वो बहुत ही बुरा महसूस करने लगा। ही सेट डाउन अंडर अ ट्री अनेबल टू डिसाइड व्हाट टू डू। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और निश्चय नहीं कर पा रहा था कि अब उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देन अ मैन केम, तभी एक व्यक्ति उसके पास आया। दैट वे विथ अ गोट, उसके पास एक गोट थी, बकरी थी। ही ऑफर टू एक्सचेंज गोट फॉर गोपीज काउ, और उसने गोपी से अपनी बकरी के बदले में गाय देने को कहा। गोपी एग्रीड, गोपी मान गया। बट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन कुछ समय पश्चात, फाउंड आउट दैट द गोट वॉज सिक, लेकिन कुछ समय पश्चात गोपी ने पाया कि जो बकरी थी वो बीमार थी। सैड एंड कन्फ्यूज्ड, वो बहुत दुखी हुआ और कंफ्यूज हो गया। गोपी नेक्स्ट एक्सचेंज हिज गोट फॉर अ हैन, गोपी ने अपनी बकरी को अगली बार एक मुर्गी के साथ बदल दिया। इट वॉज इवनिंग, वो शाम। गोपी वॉज हंग्री एंड टायर्ड, गोपी बहुत थक गया और भूखा था। ही सोल्ड द हैन, उसने मुर्गी को भी बेच दिया। फॉर अ फ्यू रुपीज़, कुछ पैसों के लिए। एंड बॉट सम फूड टू ईट, और कुछ खाना खरीदा उन पैसों से। एज ही अबाउट टू स्टार्ट, और जैसे ही वो खाना खाने वाला था, एन ओल्ड बैगर वॉकड अप टू हिम, एक बूढ़ा भिखारी उसके पास चलकर आया। आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग फॉर मैनी डेज, मैंने बहुत दिन से खाना नहीं खाया है। प्लीज़ गिव मी समथिंग टू ईट, क्या तुम मुझे खाने को कुछ दोगे? द बैगर प्लीडेड, बैगर ने रिक्वेस्ट किया। गोपी फेल्ट सॉरी फॉर द बैगर, गोपी को बहुत
दया आई उस भिखारी के ऊपर। ही गेव ऑल द फूड टू द बेगर, उसने अपना सारा भोजन उस भिखारी को दे दिया। गोपी रिटर्न होम हंग्री, गोपी भूखा ही घर वापस लौट आया। टायर्ड एंड विदाउट अ पैसा इन हिज पॉकेट, थका हुआ और बिना पैसों के घर पहुंचा। गोपीज वाइफ एंड चिल्ड्रन वर नॉट अनहैप्पी विथ हिम फॉर लूजिंग द बफेलो, गोपी की पत्नी और उसके बच्चे उससे बिल्कुल भी दुखी नहीं हुए कि वो अपनी भैंस को ऐसे ही दे आया किसी को। एंड मेकिंग नो मनी, और कोई पैसा नहीं लाया। लिसनिंग ऑल हिज स्टोरी हिज वाइफ सैड, पूरी कहानी सुनने के बाद गोपी की पत्नी ने कहा, यू हैव डन द राइट थिंग, तुमने बिल्कुल सही किया। वन मस्ट नेवर टर्न अ हंग्री मैन अवे, कभी किसी भूखे को बिना खाना खिलाए नहीं भेजना चाहिए। द फैमिली वेंट टू बेड विदाउट ईटिंग एनी फूड, और उस रात पूरा परिवार बिना खाना खाए सो गया। वेन दे वोक अप, जब वो जागे, अब द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, दे वर अमेज्ड एट वॉट दे सॉ, और वो भौचक्के रह गए उन सब चीज़ों को देखकर। देयर स्टूड इन फ्रंट ऑफ गोपीज हाउस, जो गोपी के घर के सामने थे, क्या था? लाइन ऑफ एनिमल्स, जानवरों की लाइन लगी थी। अ यंग बफेलो, एक बहुत ही अच्छी सी भैंस। अ हेल्दी हॉर्स, स्वस्थ घोड़ा, स्वस्थ काऊ, मतलब बिल्कुल स्वस्थ गाय। अब वो अंधी नहीं रही, दोनों आँख थी उसके पास। अ गोट, एक बकरी जो बीमार नहीं थी अब। एंड अ हैन, एक मुर्गी। देयर वॉज ऑल्सो अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स, और वहाँ पर एक बैग भी था जो कॉइन्स से भरा हुआ था, गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्कों से भरा था। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट ऑफ सरप्राइज, कुछ समय आश्चर्य के बाद, दे रियलाइज, उनको एहसास हुआ, वॉट हैड हैपेंड, क्या उनके साथ हुआ। गोपीज वाइफ सेड, गोपी की पत्नी ने कहा, आई एम श्योर द बैगर यू मेट वॉज गॉड इज दिस, जो भिखारी था, मैं बिल्कुल निश्चय से कह सकती हूँ कि जो भिखारी था, भिखारी नहीं, वो गॉड थे। ऑल थिंग्स इज हिज रिवॉर्ड फॉर योर काइंडनेस, और ये सारा उपहार तुमको तुम्हारी दयालुता के लिए दिया है। गोपीज फैमिली हैड नो मोर वरीज देन एंड दे लिव्ड हैप्पी, अब उसके बाद से गोपी के पास किसी तरह की कोई परेशानी चिंता नहीं थी, और वो खुशी खुशी रहने लगे। तो ये स्टोरी कैसी लगी आपको? आई होप कि आपको पसंद आई होगी। इस स्टोरी में कोई भी ऐसा वर्ड है जिसका आपको मतलब ना आ रहा हो, या फिर आप राइट प्रोनाउंशिएट नहीं कर पा रहे हो, तो आप ग्रुप में मैसेज कर दो, आपको वहाँ पर हेल्प हो जाएगी। ओके, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।